नमस्कार। बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर बवाल होता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने रोहतास में एक चुनावी रैली में यह कहा कि लालू जी के राज में जो गरीब व्यक्ति था वो बाबू साहब के सामने सीना तान कर चलता था, और उनके इस बयान के बाद तमाम विपक्षी दलों ने उन पर हमला बोल दिया है और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा है कि उनके इस बयान का मतलब उन भ्रष्ट अधिकारियों से था, उन भ्रष्ट बाबुओं से था जो लोगों का शोषण करते हैं या गलत काम करते हैं। लेकिन ये चुनावी मुद्दा बन गया है क्योंकि जेडीयू से लेकर और तमाम विपक्षी दलों ने, बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर यह कहा है कि ये समाज को तोड़ने की कोशिश है, समाज में टकराव पैदा करने की कोशिश है। क्या होगा इस बयान का असर, ये जानेंगे, बात करेंगे। पहले अपील आपसे वही कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन दो प्रदेशों में, बाकी प्रदेशों में भी जाति का पैटर्न चुनाव में दिखाई देता है। अपनी अपनी जाति के उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का काम हो या टिकट बांटने में भी राजनीतिक दलों का साफ सीधा समीकरण, चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार और उसका जातीय समीकरण कैसा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस आधार पर टिकटों का वितरण होता रहा है। आरजेडी अभी तक रोजगार के मुद्दे पर लगातार जो तमाम उसके प्रतिद्वंदी दल हैं उनको घेरने में सफल रही थी, क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा कि 10 लाख युवाओं को अगर उनकी सरकार बनी तो पहली बैठक में पहली कलम चलाकर वो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे, इसके बाद पूरे बिहार का चुनाव शिफ्ट हो गया था। और पहले उनकी इस बात का, उनकी इस घोषणा का मजाक बनाने वाले जो दल है, जैसे नीतीश कुमार ने भी और बीजेपी की ओर से भी उनके 10 लाख नौकरियों को लेकर सवाल उठाया गया था। तो उसके बाद खुद बीजेपी को 19 लाख नौकरियों का वादा अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में करना पड़ा। तो उस समय तक जो पूरा चुनाव था वो रोजगार के मुद्दे पर था, और तेजस्वी यादव जहां जहां जिन रैलियों में, चुनावी रैलियों में जाते थे वहां 10 लाख रोजगार की बात करते थे। कहते थे कि बिहार सबसे ज्यादा युवा प्रदेश है, युवाओं वाला की आबादी वाला प्रदेश है, और उसके बाद बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, और रोजगार को वो अपना अहम मुद्दा बनाते थे। लेकिन रोहतास में जो उन्होंने ये बयान दिया कि बाबू साहब के लालू यादव के राज में गरीब जो है बाबू साहब के सामने सीना तान कर चलता था, तो इसको लेकर जेडीयू और तमाम दलों ने उन पर हमला बोला है। आरजेडी पर यह आरोप लगता है कि उसने अपने शासनकाल में भूरा बाल साफ करो के फॉर्मूले पर काम किया। ये आरोप है विपक्षी दलों का। आरजेडी इससे पूरी तरह मना करती है। वो ये कहती रही है कि लालू जी ने सामाजिक न्याय की राजनीति की, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को सत्ता में हक दिलाया और किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और लेकिन तेजस्वी के इस बयान के बाद, चाहे जेडीयू की ओर से बयान आया हो या बीजेपी की ओर से, जिसमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने खुद वीडियो जारी करके इस बात को कहा है कि आरजेडी की जो पूरी राजनीति रही है वो सवर्णों के विरोध की रही है, सवर्णों को अपशब्द कहने की रही है। और जेडीयू की ओर से भी जिस तरह के बयान आए, उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर से बिहार को जात पात की राजनीति में धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सियासी हमले हैं, इनसे तेजस्वी किस तरह बच पाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने उनका बचाव किया है और कांग्रेस ने कहा है कि तेजस्वी एक ऐसे नौजवान हैं जो बिना जाति और धर्म को देखे हुए सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और यही बात आरजेडी ने भी कही है। और आरजेडी ने कहा है कि तेजस्वी के इस बयान को जातियों से जो व्यक्ति जोड़कर देख रहा है वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और तेजस्वी की रैलियों में उमड़ती भीड़ से बीजेपी जेडीयू में बौखलाहट है, और इसी वजह से उनके तेजस्वी के इस बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। आरजेडी के सांसद और जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, मुख्य प्रवक्ता मनोज झा, उन्होंने कहा कि तेजस्वी का जो बयान है वो
भ्रष्ट बाबू और साहिबाना मिजाज के जो अफसर हैं उनको लेकर दिया गया है। ये तो बात हुई डैमेज कंट्रोल की, लेकिन बिहार की राजनीति में जातियों का गणित बेहद अहम है। पहले चरण के चुनाव में, पहले चरण के मतदान में जब कुछ ही घंटे शेष हैं, ऐसे वक्त में तेजस्वी का ये बयान क्या जातियों के भीतर किसी तरह का मोबिलाइजेशन करेगा, या तेजस्वी जैसे समझदार युवा नौजवान ने ये बयान सोच समझ कर दिया या निकल गया, या उनके बयान का कोई किसी तरह का कोई गलत मतलब निकाला जा रहा है, इसको बिहार की जनता किस तरीके से समझती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह विपक्षी दलों ने उन पर हमला बोला है और उन पर एक बार फिर से जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया है, उसको तेजस्वी यादव किस तरह अटैक कर पाते हैं। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि 10 लाख रोजगार से आखिर ये बात आरजेडी की बात जाति तक कैसे पहुंच गई। क्या इस बयान का कोई नुकसान आरजेडी को हो सकता है, या तेजस्वी यादव एक बार फिर कमबैक करते हुए रोजगार को मुख्य धारा में लाने की कोशिश में सफल होंगे। ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो पहला चरण है, उस पहले चरण में बहुत सारी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में बहुत सीधा मुकाबला है। नीतीश कुमार जो अभी तक के चुनावी सर्वे से थोड़ा परेशान थे, वो इस बयान को मुद्दा आगे भी बना सकते हैं। क्योंकि अभी चुनाव प्रचार में काफी दिन है, दूसरे फेज की पोलिंग होनी है, तीसरे फेज की पोलिंग होनी है, और जातीय समीकरणों के दलदल वाली राजनीति में कैसे इस बयान का क्या कोई असर होगा, क्या कुछ जातियां गोलबंद होंगी या कुछ जातियां छिटक कर जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। और बिहार का चुनाव क्या रोजगार से हटकर एक बार फिर जाति पर आधारित होगा, जाति को लेकर बयानों पर आधारित होगा, ये देखने वाली बात होगी और सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।